तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के समावेशी शिक्षा की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, जो बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। वर्ष 2023 से लेकर के 2016 तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराऊंगी। क्वेश्चन पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें, ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है? तो ब्लैक बोर्ड किस उपकरण की श्रेणी में है? तो हमें ये इसमें बताना है। पहला दे रखा है इसमें कठोर, दूसरा दे रखा है मृदु, दोनों कोई नहीं। तो इसमें हमारा फर्स्ट ऑप्शन है वो सही होगा, यानी कि कठोर। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रतिभाशाली बालकों की इंद्रियां कैसी होती हैं? ए ऑप्शन दे रखा है अविकसित, बी ऑप्शन दे रखा है सामान्य, सी ऑप्शन दे रखा है तीव्र और डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है वो होगा। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न 3, परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं। ए ऑप्शन दे रखा है आत्मज्ञान, बी ऑप्शन दे रखा है सामाजिक सामंजस्य, सी ऑप्शन दे रखा है आत्म स्वीकृति, डी ऑप्शन दे रखा है उपरोक्त सभी। तो परामर्श के प्रमुख उद्देश्य हैं, तो ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। चौथा प्रश्न है हमारा, दृष्टिबाधितों की शिक्षा का प्रावधान है। दृष्टिबाधित यानी कि जो दृष्टि से ग्रसित होते हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है, आंखों से कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो उनकी शिक्षा का प्रावधान है। विशिष्ट शिक्षा में है, समन्वित शिक्षा में है, मुख्य धारा में है, उपरोक्त सभी में। तो विशिष्ट शिक्षा में भी होगा और समन्वित शिक्षा में भी होगा, इसलिए उपरोक्त सभी सारे ऑप्शन सही हैं। तीनों ऑप्शन सही हैं, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिफ्थ यानी कि पांचवा प्रश्न है, ब्रेल लिपि के आयताकार सेल में कितने उभरे हुए बिंदु होते हैं? तो 4 होते हैं, 5, 6, 7। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा, 6। श्रवण बाधित के वर्गीकरण का आधार होता है डेसिबल अंक, बुद्धि लब्धि, शैक्षिक उपलब्धि, उपरोक्त सभी। तो जो श्रवण यानी कि जो सुन नहीं सकते हैं, जो बहरे हैं, तो उसके वर्गीकरण का आधार होता है तो डेसिबल अंक। ये ऑप्शन हमारा सही है, क्लियर। 7th क्वेश्चन है, एल्फ्रेड बिने ने पहला बुद्धि परीक्षण किया था 1901 में, 1905 में, 1879 में या 1911 में? ठीक है, तो इसका हमारा 1905 में ये सही ऑप्शन है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है? तो ए ऑप्शन दे रखा है कहानी, बी दे रखा है निष्कर्ष, सी दे रखा है गणना और डी दे रखा है उद्देश्य। तो इसमें जो कहानी है वो प्रैक्टिकल रिकॉर्ड के पद नहीं है, और निष्कर्ष और गणना उद्देश्य ये हमारे प्रैक्टिकल पद के रिकॉर्ड हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना की थी सिगमंड फ्रॉयड ने, वुंट ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने? तो वुंट ने करी थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10, सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12, 6/18? तो इसमें ए ऑप्शन है 6/6, ये हमारा करेक्ट है। ठीक है, अगर वीडियो आपके लिए अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है, निर्देशन भी है, प्रशिक्षण भी है और शोध कार्य भी, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हकलाने के कारण हैं। हकलाने के कारण हैं वंशानुक्रम, वातावरण, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो वंशानुक्रम है उससे भी होता है और वातावरण से भी होता है। ठीक है, वातावरण, तो दोनों हो जाएगा। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। इनकी जो शिक्षा की प्रक्रिया में अनुकूलन की, कुछ भी अनुकूलन यानी कि जो आपने कहा है या किया है उसको अनुकूल करने की आवश्यकता किन्हें नहीं होती है? प्रतिभाशाली
बालकों के लिए, जो बाधित हैं, किसी न किसी चीज़ से ग्रसित हैं, जैसे श्रवण बाधित हैं, अस्थि बाधित हैं या दृष्टि बाधित हैं, तो उन्हें अनुकूलन की आवश्यकता है, और जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनके लिए आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, उपचारिक कार्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो सभी होगा, विशिष्ट के लिए सभी चलाए जाते हैं, संवर्धन कार्यक्रम भी चलाए जाते हैं, उपचारिक भी और विशिष्ट भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? तो 1991, 1991 दे रखा है पहला, और 1992, 1993, 1994। तो जो हमारा सही ऑप्शन है यहाँ पे 1992। लेकिन जो पारित की बात करेगा तो हमारा 1992 में हुआ था। लेकिन जब स्थापना की बात करेगा, किसकी स्थापना, तो ये 1986, ठीक है। स्थापना इसकी 1986 में हुई थी, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम की। और क्या करेगा, लागू की बात करेगा तो ये 1993, ठीक है, 1993 में हुई थी। लागू 1993 में हुआ था, स्थापना 1986 में हुई थी, और जो पारित किया गया था वो 1992 में किया गया था, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब 2022 के कराऊंगी। अभी 2023 की प्रीवियस ईयर कराए थे मैंने, सारे की सारे प्रीवियस ईयर हैं 2023 के, अब ये 2022 के करा रही हूँ। तो इसमें 16 हमारा क्वेश्चन है, विशिष्ट बालक किस बुद्धिलब्धि में नहीं आते हैं? 70 से 75, 75 से 85 या 90 से 110, इनमें से कोई नहीं की बात कर रहा है। विशिष्ट बालक नहीं आते हैं, तो इसमें यानी कि जो सामान्य बालक हैं वो इसमें आते हैं 90 से 110 में, बाकी विशिष्ट बालक में आते हैं। या फिर ज़्यादा हुई, जैसे प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट बालक होते हैं, और जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो भी विशिष्ट बालक में आते हैं, ठीक है। और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित नहीं है सामान्य बालक, दिव्यांग बालक, तीव्र बुद्धि वाले बालक, इनमें से सभी। तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में सम्मिलित हैं, सामान्य नहीं है। बाकी तीव्र बुद्धि वाले भी विशिष्ट होते हैं, दिव्यांग बालक भी विशिष्ट होते हैं, और इनमें से सभी नहीं है, सामान्य का होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेल लिपि का विकास किया। तो ब्रेल लिपि का विकास किसने किया था? क्रिक ने किया, इताई ने किया, एलिस ने किया, लुईस ने किया। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है लुईस ने ब्रेल लिपि का विकास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण हैं कंप्यूटर, दृश्य श्रव्य सामग्री, भाषा प्रयोगशाला, उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा। भाषा कौशलों के विकास हेतु उपकरण सभी हैं, कंप्यूटर भी है, भाषा प्रयोगशाला भी है, दृश्य श्रव्य सामग्री भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पे स्थापना की बात कर रहा है, लेकिन मैंने स्थापना में बताया आपको 1986, लेकिन 1986 नहीं दे रखा है, तो आप 1992 लगाएंगे। इसमें 1993 में आपको लागू होगा तब लगाना है, ठीक है। और इसमें दे रखा है 1995, 1994, ये कोई ऑप्शन सही नहीं है, 1992 लगाएंगे। और अगर 1992 और 1986 दोनों दे रखी हैं तो आप 1986 पे जाएंगे, ठीक है। और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना हुई थी 1995 में, 1993 में, ये हो गया रिपीट, यहाँ पे आ गया 1992, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि उपकरण उपयोग आती है, यानी कि जो ब्रेल लिपि उपकरण है वो उपयोग आती है दृष्टि दोष बालकों के लिए, बाड़ी दोष बालकों के लिए, या मंदबुद्धि बालकों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो जो ब्रेल लिपि है, ब्रेल लिपि यानी कि दृष्टि दोष बालकों से संबंधित है। ये किसने इसका विकास किया था? लुईस ने, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अस्थिबाधितों हेतु आरक्षण का प्रावधान है 2%, 3%, 4%, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा बी ऑप्शन सही है, 4%, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, अस्थिबाधितों हेतु संस्थान स्थित है कानपुर, नागपुर, देहरादून, नई दिल्ली,
ठीक है। तो इसमें अस्थि बाधित हेतु जो दे रखा है, अस्थि बाधित हेतु संस्थान स्थित है, तो कहाँ है? नई दिल्ली में, ठीक है। अस्थि बाधित, इस पे ध्यान देना, अस्थि बाधित कह रहा है तो आपको नई दिल्ली लगाना है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगग्रस्त, अक्षमता, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी यानी कि विशिष्ट में तो सभी आते हैं, सिर्फ सामान्य को छोड़कर प्रतिभाशाली हो या फिर कोई रोगग्रस्त हो, दिव्यांगजन हो, तो वह सभी विशिष्ट बालक में आते हैं। तो इसमें विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत भी ये आएगा, विकलांगता, रोगग्रस्तता और अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है? लखनऊ में, बरेली में, वाराणसी में, इलाहाबाद में। तो ये हमारे इलाहाबाद में है, ये सही ऑप्शन हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है। निर्देशन और परामर्श के द्वारा क्या बताया जा सकता है, ये पूछ रहा है। तो क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, और आ और बा दोनों सही हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों सही हैं, यानी कि जो निर्देशन और परामर्श के द्वारा हमें ये पता चलता है क्या करने योग्य है और क्या करने ना योग्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12, 6/18, ठीक है। तो इसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 6/6 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संयुक्त कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यानी कि प्रतिभाशाली बालकों की बात कर रहा है, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तो तीव्र गति से अध्ययन भी, ये भी आवश्यक है, व्यक्तिगत ध्यान भी होना चाहिए, ये भी आवश्यक है, संयुक्त कार्यक्रम, ये भी आवश्यक है, लेकिन डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है। उपयुक्त सभी सभी हो जाएंगे, तो सभी यानी कि उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। भारत सरकार स्वयं सेवी संस्थानों को अनुदान देती है 90%, 50%, 40% या फिर 60%। तो 90%, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, समस्यात्मक बालक हैं, झूठ बोलने वाला, चोरी करने वाला, माता पिता का कहना ना मानने वाला, उपयुक्त सभी। तो सभी बालक तो समस्या उत्पन्न करनी है, सभी बालक ही हमारे समस्या उत्पन्न करने वाले बालक हैं, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि 2021 के प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो गए हैं, तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत किस तरह के बच्चों को शिक्षा की हद में लाना होगा? यानी कि सड़कों पर पाए जाने वाले बच्चों को, या कार्यशील बच्चे, HIV पॉजिटिव बच्चे, उपरोक्त सभी। सभी बच्चों को समावेशी में मतलब लाया जाता है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पुनर्वास प्रशिक्षण एवं शोध राष्ट्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? यानी कि जो पुनर्वास प्रशिक्षण है वो हमारा कहाँ स्थित है? तो उड़ीसा में हो जाएगा, उड़ीसा, यानी कि सी ऑप्शन हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई, यानी कि भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई 1968 में, 1986 में, 1991 में, 1993 में। तो जो हमारा 1986 है, अब देखिए यहाँ पर स्थापना की बात करी गई है, तो यहाँ पर 1992 नहीं है, लेकिन मैंने कहा था ना कि स्थापना 1986 में हुई थी, तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1986। भारतीय पुनर्वास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1986। और पारित कब हुआ था? 1992 में। और लागू कब हुआ था? 1993 में, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थिबाधिता के कारण है, जन्मजात, दुर्घटना, बीमारी। तो अस्थिबाधिता तीनों हो सकते हैं, तीनों है ही, हो नहीं सकते हैं, तीनों हैं, जन्मजात भी हो सकता है, बीमारी भी हो सकती है। अस्थि मतलब हड्डी से ग्रसित, हड्डी रोग से ग्रसित यानी कि बीमारी भी होती है, दुर्घटना भी हो सकती है, हो गई होगी, तो इस वजह से भी अस्थिबाधित तो हो गया होगा कोई भी, और जन्मजात भी हो सकती है, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिहीन बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं स्पर्श द्वारा, श्रवण द्वारा, ए एवं बी दोनों द्वारा, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दृष्टिहीन यानी कि दृष्टि से हीन, दृष्टि से बाधित बालक ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्पर्श द्वारा करते हैं, श्रवण द्वारा करते हैं, ए और बी दोनों द्वारा करते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, बी, ए और बी दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है, मतलब जिसे दिख नहीं रहा है,
तो वो या तो सुनेगा या फिर स्पर्श टच करेगा, छूकर देखेगा। तो इस वजह से इनका ये सही ऑप्शन है ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित होना बाल्य जीवन की उद्दीपक दिशाओं की न्यूनता है, यह परिभाषा किसने दिया था? वॉकमैन ने, गार्डन ने, आंटो ने, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन है गार्डन ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिवादिता का मुख्य कारण है। दृष्टिवादिता का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम। तो दोनों सही हैं। ठीक है। दृष्टिवादिता का वातावरण से भी हो सकता है और वंशानुक्रम यानी कि जन्म से भी हो सकती है ये चीज़। दृष्टि से रिलेटेड कोई भी ग्रसित है तो वो जन्मजात भी हो सकता है। और वातावरण यानी कि कोई भी कंप्यूटर या मोबाइल वगैरह बहुत ज़्यादा दिखता है तो इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से दोनों होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकोगैल्वनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियो मीटर का प्रयोग करते हैं श्रवण बाधित पर, अस्थि बाधित पर, दृष्टि बाधित पर, उपरोक्त सभी पर। तो साइकोगैल्वनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियो मीटर है, इसका प्रयोग कहाँ होता है? देखिए, ना तो इसमें दृष्टि बाधितों पर होता है ना अस्थि बाधितों पर, इसमें श्रवण बाधित, इनकी जो सुन नहीं सकते, जिन्हें सुनने में बहरे होते हैं, सुनने में दिक्कत होती है, उनके लिए ये साइकोगैल्वनिक स्किन रेजिस्टेंस ऑडियो मीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है माना कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि होती है 120 से अधिक, 135 से अधिक, 140 से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 140 से अधिक। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि परीक्षण बनाया 1879 में, 1911 में, 1857 में, 1905 में। ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा हमारा? डी, 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी बालक के अपराधी बनने के कारण है, वातावरणीय कारक, वंशानुक्रम का कारण भी हो सकते हैं। ठीक है। और ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसमें सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वातावरण से भी यानी कि वो कुछ भी गलत सीखेगा तो अपराध करेगा, और वंशानुक्रम यानी कि उनके पेरेंट से रिलेटेड, पेरेंट का व्यवहार या पेरेंट का माहौल जैसा रहा होगा तो वैसे ही बच्चे सीखेंगे। इस वजह से जो किसी बालक के अपराधी बनने का कारण है तो वो वातावरण और वंशानुक्रम दोनों होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समावेशी बालक समूह बनाते हैं, समागी, असमागी, विषमागी, उपरोक्त सभी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा सी यानी कि विषमागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुई ब्रेल का जन्म हुआ था। लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? इसमें लुई ब्रेल का जन्म दे रखा है 1809, 1806, 1820, इनमें से कोई नहीं। तो जो 1809 है ये सही ऑप्शन है। ठीक है। तो लुई ब्रेल का जन्म कब हुआ था? 1809। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेल लिपि पर कितने बिंदु होते हैं? 10, ए ऑप्शन दे रखा है 10, बी ऑप्शन दे रखा है 6, सी ऑप्शन दे रखा है 7, डी ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। तो ब्रेल लिपि पर कितने होते हैं? 6 होते हैं। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टिबाधितों के लिए राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है हरिद्वार में, कानपुर में या फिर आगरा में, देहरादून में। तो कहाँ है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ से हमारे 2021 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब 2020 के प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने निःशुल्क जन अधिकार की घोषणा कब की? 14 दिसंबर 1974, 11 दिसंबर 1975, 12 दिसंबर 1974, 9 दिसंबर 1975। ठीक है। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा 9 दिसंबर 1975। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दृष्टिबाधितों के लिए लिपि है। दृष्टिबाधितों, ब्रेल लिपि, अंग्रेजी लिपि, हिंदी लिपि, संस्कृत लिपि। तो दृष्टिबाधितों के लिए कौन सी है? ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष आवश्यकता शिक्षा विश्व सम्मेलन
सलमान कथा किस वर्ष आयोजित किया गया था? सलमान कथा यानी कि जो सलमान कथा किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो 1994 में, 1993 में, 1995 में, 1992 में। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो है ए ऑप्शन हमारा सही है 1994 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हकलाने के कारण हैं। ठीक है, हकलाने के कारण हैं वंशानुक्रम, वातावरण, उक्त दोनों यानी कि उपयुक्त दोनों, वंशानुक्रम और वातावरण, और इनमें से कोई नहीं। तो हकलाने के कारण दोनों होंगे। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया? ठीक है, भारत सरकार द्वारा मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम कब लागू किया गया? तो 1986 में, 1987 में, 1989 में या 1988 में। तो हमारा बी ऑप्शन सही है 1987 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है। टेलर फ्रेम का उपयोग किया जाता है दृष्टिबाधित के लिए, श्रवणबाधित के लिए, मानसिक मंदता या फिर विशिष्ट अधिगम अक्षमता। तो इसमें जो टेलर फ्रेम है वो डी ऑप्शन सही है हमारा, विशिष्ट अधिगम अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक समाजीकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं विद्यालय से, रुचियों से, परिवार से, उपरोक्त सभी से। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? डी ऑप्शन सही है, यानी कि विद्यालय से भी सीखते हैं, रुचियों से भी सीखते हैं और परिवार से भी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श का मुख्य उद्देश्य है आत्मज्ञान, सामाजिक सामंजस्य, आत्मस्वीकृति, उपयुक्त सभी। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वो है उपयुक्त सभी, यानी कि आत्मज्ञान से परामर्श का उद्देश्य है और आत्मस्वीकृति, सामाजिक सामंजस्य, ये सभी इसके परामर्श का मुख्य उद्देश्य हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गैर सरकारी संगठन को अभावग्रस्त, ठीक है, बालकों के लिए योजना बनाते हैं, इन्हें कहते हैं। तो इन्हें कहते हैं SCERT, NCERT, ICET, NGO। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही है, यानी कि जो गैर सरकारी संगठन होते हैं, गैर सरकारी संगठन है वो अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं, तो उसे NGO यानी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र की उत्तर प्रदेश में कुल संख्या है। तो कितनी संख्या है? 10। ठीक है, इसमें सही ऑप्शन हमारा 10 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसके रिपीट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं निम्न में से किसे बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है? ठीक है, किन्हें कहा जाता है? तो थॉर्नडाइक को, कोहलर को, टिचनर को, बिने को। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन सही होगा। निम्न में से बुद्धि परीक्षण की बात होगी तो बिने को मतलब कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डरमन के अनुसार सामान्य बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। इस बार सामान्य की पूछी है, पिछली बार प्रतिभाशाली बच्चों के लिए पूछा था टरमन के अनुसार। तो इसमें पहला दे रखा है 140 से अधिक, 120 से 140, 110 से 120, 90 से 110। तो इसमें सामान्य बालकों की डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? 1999 में, 1988 में या 1998 में या 2000 में। तो यानी कि राष्ट्रीय न्याय अधिनियम कब पारित हुआ? राष्ट्रीय अधिनियम हमारा 1999 में पारित हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, सिकंदराबाद, नई दिल्ली या फिर मुंबई। तो कहाँ स्थित है? देहरादून। ठीक है, हमारा ये ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाइट केन डे कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 4 अक्टूबर या फिर 8 अक्टूबर। तो कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। ठीक है, 15 अक्टूबर हमारा इस पे ये सही है। नेक्स्ट, अब हमारा 2019 का प्रीवियस ईयर स्टार्ट हो गया है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि 61 क्वेश्चन दे रखा है। कौन विशिष्ट बालक नहीं है?
प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक या फिर दृष्टि दोष युक्त बालक, अल्पसंख्यक बालक। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है अल्पसंख्यक बालक। ठीक है, प्रतिभाशाली बालक भी विशिष्ट होते हैं, दृष्टि दोष युक्त भी होते हैं विशिष्ट, और मंद बुद्धि वाले भी, यानी कि जिसकी मंद बुद्धि होती है वो भी बालक विशिष्ट होते हैं। लेकिन इसमें पूछा है नहीं है। ठीक है, तो अल्पसंख्यक बालक क्या है? नहीं है, ये विशिष्ट बालक में नहीं आते। इनकी तो अल्पसंख्यक का मतलब होता है संख्या से रिलेटेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा उपयुक्त सभी होगा। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा में क्या आवश्यक है? तीव्र गति से अध्ययन भी होना चाहिए, संपुष्ट कार्यक्रम, व्यक्तिगत ध्यान, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रारंभिक अवस्था में मंद बुद्धि बालकों की पहचान हो सकती है अवलोकन से, परीक्षण से, साक्षात्कार से, प्रक्षेपी प्रविधि से। ठीक है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है अवलोकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन की आवश्यकता होती है अपंग व्यक्तियों को, विशेष व्यक्तियों को, सामान्य व्यक्तियों को, सभी व्यक्तियों को। तो निर्देशन की आवश्यकता तो सभी को होती है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दृष्टि दोष की पहचान है आँखों को बार बार झपकना, पढ़ते समय आँखों में दर्द, पुस्तकों को आँखों से के निकट रखना, उपयुक्त सभी परेशानियाँ। यानी कि आँखों से रिलेटेड तो सभी परेशानियाँ होती हैं। तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशिष्टता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विशिष्टता का संप्रत्यय होता है केवल गुणात्मक, केवल मात्रात्मक, गुणात्मक व मात्रात्मक दोनों, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें हमारा सी ऑप्शन होगा, गुणात्मक मात्रात्मक दोनों। कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? ठीक है, तो इसमें फिर से पढ़ रही हूँ, कौन शिक्षा के क्षेत्र में विशिष्ट बालकों का वर्ग नहीं है? बौद्धिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, शारीरिक दृष्टि से विशिष्ट बालक, जातिगत दृष्टि से विशिष्ट बालक, शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो होगा सी। ठीक है, सी ऑप्शन, जातिगत, यानी कि जो विशिष्ट बालकों की बात करी जाए, विशिष्ट बालक का वर्ग नहीं है। ठीक है, और नहीं की बात करी जाए, नहीं को आपको जरूर देखना है कि लास्ट में क्या दे रखा है, नहीं है तो विशिष्ट बालकों को जाति दृष्टि से विशिष्ट बालक नहीं होते हैं। बाकी बौद्धिक दृष्टि से भी होते हैं, शारीरिक दृष्टि से भी होते हैं, शैक्षिक दृष्टि से भी होते हैं, लेकिन जातिगत दृष्टि से नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ब्रेल विधि संबंधित है श्रवण दोष से, मानसिक दोष से, अपंगहीनता से, दृष्टि दोष से। तो ब्रेल लिपि तो हमारी दृष्टि दोष से संबंधित है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, भारतीय पुनर्वास परिषद अधिनियम कब पारित हुआ था? ठीक है, तो 1991, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 1992, 1993, 1995। तो बताइए कौन सा होगा? आपको पता होगा 1992। ठीक है, पारित की बात करी गई है, तो इसमें 1992। विशिष्ट बालकों की शिक्षा के लिए चलाए जाते हैं विशिष्ट कार्यक्रम, संवर्धन कार्यक्रम, औपचारिक कार्यक्रम, उपयुक्त सभी चलाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, श्रवण बाधित बालकों में प्रायः सुनने की क्षमता होती है। ठीक है, तो इसमें 30 से 50 डेसिबल, 50 से 60 डेसिबल, 60 डेसिबल या अधिक, 50 डेसिबल या अधिक। तो इसमें हमारा जो सी ऑप्शन है 60 डेसिबल या इससे अधिक, ये करेक्ट है। ठीक है, विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत कौन आता है? विकलांगता, रोगग्रस्तता, अक्षमता, सभी। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लियर। सही दृष्टि कहलाती है 6/6, 6/9, 6/12, 6/18। ये बहुत बार आया, मुझे लग रहा है हर प्रीवियस ईयर में ये क्वेश्चन दिख रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ए, 6/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये शैक्षिक समावेशन से तात्पर्य है पिछड़े बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, विकलांग बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना, बच्चों में शैक्षिक समझ बढ़ाना। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन सही होगा,
सभी बच्चों को शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ना। ठीक है, क्लियर। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, भारतीय बैटरी में कुल कितने उपपरीक्षण हैं? तो 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 है। तो 5, ये तो पता होगा आपको, ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, 2019 का समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें बाधिता का मुख्य कारण है। दृष्टिबाधिता का मुख्य कारण है वातावरण, वंशानुक्रम, दोनों। ठीक है, तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है दोनों। ठीक है, दोनों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छी निर्देशन सेवा होती है बाल केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, समाज केंद्रित, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है वो बाल केंद्रित। ठीक है, बाल केंद्रित सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। तो सामान्य यानी कि सामान्य बुद्धि की बात करी गई है। तो इसमें 140 से अधिक, 120 से 140, 110 से 120, 90 से 110, डी ऑप्शन सही होगा, यानी कि सामान्य पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, समुदाय का अर्थ कितने शब्दों में मिलकर बना है? ठीक है, तो 4, 2, 3 या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं या फिर ये है। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं होगा, या इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन है 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, लखनऊ, उपयुक्त सभी। तो इसमें मंडलीय मनोविज्ञान, उसमें पूछा था कि कितने हैं। ठीक है, कितने हैं, तो इसमें हमने आंसर दिया था 10। तो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कितने थे? 10 थे। जिसमें इसमें अब पूछा है इसमें कि मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो आपको बताना है इसमें उपयुक्त सभी। तो मंडलीय मनोविज्ञान 10 होते हैं, जिनमें आगरा में भी है, लखनऊ में भी है और दिल्ली में भी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है। ठीक है, विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार हैं शारीरिक विकलांगता, आवेगात्मक विकलांगता, मानसिक विकलांगता, उपयुक्त सभी। तो हमारा इसमें सही आंसर होगा, सही आंसर है डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दे रखा है, सांकेतिक भाषा किसके लिए उपयुक्त होती है? प्रतिभाशाली, श्रवण बाधित, आ और ब दोनों, चलन बाधित। तो इसमें सही ऑप्शन जो है हमारा वो होगा बी, श्रवण बाधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन का प्रकार नहीं है, शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। तो जो लिखित निर्देशन है वो हमारा सही होगा, यानी कि इसमें नहीं पूछा है। तो जो लिखित निर्देशन है वो निर्देशन का प्रकार नहीं है, शैक्षिक निर्देशन भी है, व्यक्तिगत निर्देशन भी है और व्यावसायिक निर्देशन भी है। ठीक है, तो ये जो लिखित निर्देशन है ये निर्देशन का प्रकार नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो इसमें पहला दे रखा है, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थिर बाधितों के लिए, प्रतिभाशाली बालकों के लिए, दृष्टि बाधितों के लिए। तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, प्रतिभाशाली बालकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, विकृत बालकों को बनाना चाहिए, परिवार पर निर्भर, आत्मनिर्भर, सरकार पर निर्भर, इनमें से कोई नहीं। तो विकृत जो बालक हैं उन्हें क्या बनाना चाहिए? उन्हें हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? विशेष शिक्षा, समेकित शिक्षा, समावेशी शिक्षा, इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा सी ऑप्शन है समावेशी, ये करेक्ट होगा। ठीक है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? तो समावेशी। जो निःशक्त बच्चे होते हैं, ठीक है, दिव्यांग जिन्हें बोला जाता है, उनकी शिक्षा को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा। हकलाने के कारण
हैं। वंशानुक्रम, वातावरण, उपयुक्त दोनों। तो ये जो करेक्ट है वो दोनों होगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनोविज्ञान केंद्र का प्रमुख कार्य है निर्देशन, प्रशिक्षण, शोध कार्य, उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान केंद्र का जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? वो यानी कि निर्देशन भी है, प्रशिक्षण भी है और शोध कार्य भी। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाक दोष के प्रमुख प्रकार हैं। 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं। तो जो बाक दोष है उसके प्रकार कितने हैं? 6। ठीक है, 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एवं दोनों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले भी आया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हमारा 2018 का प्रीवियस ईयर है वो समाप्त हो चुका है। अब हमारा 2017 का स्टार्ट हो गया है। उसमें क्वेश्चन 91 दे रखा है कि बेल, यहाँ बेल दे रखा है लेकिन ब्रेल होगा। ब्रेल लिपि उपयोगी है दृष्टि बाधितों के लिए, श्रवण बाधितों के लिए, अस्थि बाधितों के लिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये तो आपको पता होगा किसके लिए है, दृष्टि बाधितों के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछड़े बालकों की पहचान हेतु परीक्षण है सामान्य बुद्धि परीक्षण, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसमें कौन सा होगा? पिछड़े बालकों की बात करेगी है, पिछड़े बालकों से संबंधित परीक्षण कौन सा है, कौन सा होगा? डी, यानी कि सामान्य बुद्धि परीक्षण भी होगा, मानवीकृत उपलब्धि परीक्षण भी होगा, नैदानिक। ठीक है, इसलिए हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित होना निम्न स्तरीय जीवन दशा या अलगाव को घोषित करता है जो कि कुछ व्यक्तियों को उनके समाज की सांस्कृतिक उपलब्धियों में भाग लेने से रोक देता है। यह कथन किसका है? गार्टन का है या फिर बॉलमैन का है, ब्राउन का है, कॉर्नबेल का है। तो हमारा इसमें सही ऑप्शन होगा बी। ठीक है, बॉलमैन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है। तो इसमें हमारा सही, देखिए पे ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि। ठीक है, बौद्धिक, बी एन दास के अनुसार वंचित बालकों का लक्षण नहीं है उत्कृष्ट शैक्षिक उपलब्धि, बौद्धिक विकास में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक उपलब्धि में क्रमिक ह्रास, शैक्षिक जीवन का अपरिपक्व रूप से समापन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही है हमारा, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि है मनोविश्लेषणात्मक विधि, मनोवैज्ञानिक विधि, परिवीक्षण विधि, उपयुक्त सभी। तो इसमें बाल अपराधी बालकों से संबंधित क्या है, उपचार की विधि है, तो वो कौन सी है? उपयुक्त सभी। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक भी है, मनोवैज्ञानिक भी है और परिवीक्षण विधि भी है। ठीक है, तो ये सभी विधियां किसकी हैं? बाल अपराधी बालकों के उपचार की विधि हैं। ठीक है, विशिष्ट वर्ग के बालक नहीं होते हैं, प्रतिभाशाली बालक, पिछड़े बालक, सामान्य बालक, विकलांग बालक। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा सही है, सामान्य बालक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविश्लेषण विधि के जनक हैं। तो इसमें मनोविश्लेषण विधि के जनक कौन से हैं? स्किनर, पावलोव, यहाँ पे पावलोव होगा। ठीक है, पावलोव, फ्राइड, थॉर्नडाइक। तो इसमें हमारे सही क्वेश्चन का आंसर है वो फ्राइड होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालकों हेतु शिक्षण विधि है गतिवर्धन, संपन्नीकरण या विशेष पाठ्यक्रम, विशिष्ट कक्षाएं, उपयुक्त सभी। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा है डी, सभी। ठीक है, टर्मन के अनुसार सामान्य बुद्धि बालकों की बुद्धि लब्धि होती है। टर्मन के अनुसार सामान्य कौन से पूछा है? सामान्य। तो 140 से अधिक, 120 से 140, 110 से 120 और 90 से 110। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, CAT परीक्षण बच्चों के लिए CAT परीक्षण है
तो किसके लिए? बच्चों के लिए, बालिकाओं के लिए, वयस्कों के लिए, पशुओं के लिए। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा होगा, सही ऑप्शन कौन सा होगा? ए, बच्चों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है मनोविज्ञान शाला? तो कानपुर में, बरेली में, प्रयागराज में, मेरठ में। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्यक्ति का बुद्धिता पूर्ण चयन एवं सामंजस्य के लिए दी जाने वाली सहायता निर्देशन है, यह कथन किसका है? तो ये कथन किसका है? C.B. गुड का, ऑर्थर जी जोन्स का, और दे रखा है इसमें मैथ्यूसन का, J.S. ब्रेवर का। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा है बी ऑप्शन हमारा सही है, ऑर्थर जी जोन्स का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निर्देशन का प्रकार नहीं है। निर्देशन का प्रकार नहीं है, तो इसमें ये रिपीटेड क्वेश्चन है, शैक्षिक निर्देशन, लिखित निर्देशन, व्यक्तिगत निर्देशन, व्यावसायिक निर्देशन। तो इसमें जो सही ऑप्शन है वो हमारा है लिखित निर्देशन। ठीक है, ये निर्देशन का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए। ठीक है, निर्देशन तथा परामर्श देने का कार्य प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, विश्वविद्यालय स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर। तो सही ऑप्शन हमारा होगा बी, उच्च प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, परामर्श से संबंधित उपकरण है संचित अभिलेख, साक्षात्कार, आत्मकथाएं एवं निरीक्षण, उपयुक्त सभी। तो इसमें हमारा जो सही ऑप्शन है वो उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य बच्चे होते हैं 70 से कम IQ वाले, 70 से 80 IQ वाले, 90 से 110 वाले, 110 से ऊपर वाले। तो सामान्य बच्चे के लिए पूछा है, सामान्य बच्चे में हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया? हेविट ने, हीवर्ड ने, क्रो एंड क्रो ने, क्रिक ने। तो सही ऑप्शन हमारा है हेविट ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जा सकता है 2 वर्गों में, 4 वर्गों में, 3 वर्गों में, 5 वर्गों में। तो कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है अक्षम बच्चों को? ठीक है, अक्षम बच्चों को, आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को कितने यानी कि कितने वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? तो इसमें सही ऑप्शन होगा हमारा बी, 4 वर्गों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं। ठीक है, आंशिक दृष्टि बाधित वाले बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, अवतल लेंस की सहायता से, समतल लेंस की सहायता से, किसी प्रकार के लेंस की सहायता यानी कि किसी प्रकार के लेंस की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा ए, उत्तल लेंस की सहायता से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है कान के बाहर, कान के अंदर, कान के मध्य में, उपयुक्त तीनों। तो यानी कि श्रवण की बात करी गई है, कान से रिलेटेड है, कान से रिलेटेड है तो कान के बाहर भी हो सकता है, कान के अंदर भी और कान के मध्य में भी, उपयुक्त तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर होता है 35 से 51 डेसिबल, 55 से 69 डेसिबल, 70 से 79 डेसिबल, 90 से 110 डेसिबल। तो इसमें जो सही ऑप्शन है हमारा 90 से 110 नहीं 100 डेसिबल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अस्थि बाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? हकलाना और मेरुदंड का वक्र होना, विकृत नितंब पाँव फिरा। यानी कि जो हकलाना है वो मुंह से रिलेटेड है, मेरुदंड, पाँव, विकृत नितंब ये सब हड्डी से यानी कि अस्थि से रिलेटेड है। तो इस वजह से हमारा जो हकलाना है यानी कि ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 70 या इससे कम, 100 या इससे कम, 140 या इससे अधिक, 120 या इससे कम। तो हमारा जो सही ऑप्शन है वो है 140 यानी कि सी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, 140 या। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्देशन नवयुवकों को अपने से दूसरों से
या परिस्थितियों से सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? तो इसमें जोन्स का है, शिक्षा आयोग का है, या फिर रायबर्न का है, स्किनर का है। तो स्किनर का, ये हमारा ऑप्शन करेक्ट है। परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसका है? फिर से पढ़ रही हूँ इसको। परामर्श का अभिप्राय है दो व्यक्तियों या संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सहायता दी जाती है। यह कथन किसने दिया था, ये पूछा गया है। तो इसमें सही ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, ये बताना है। मायर्स का, कार्ल रोजर्स का, और नेक्स्ट दे रखा है रॉबिन्स का, वेबस्टर का। तो इसमें सही जो ऑप्शन है वो हमारा होगा बी, कार्ल रोजर्स का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। तो समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है। ये परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है गीतों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से, या फिर कहानी के माध्यम से। तो इसमें सही ऑप्शन है हमारा वार्तालाप के माध्यम से। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है परामर्श एवं निर्देशन देने वाली संस्था मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। लखनऊ में, वाराणसी में, बरेली में, इलाहाबाद में। तो इलाहाबाद में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परामर्श से संबंधित जिले की विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व करता है जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी, या फिर जिला विद्यालय निरीक्षक। तो इसमें सही ऑप्शन ए है हमारा, जिले का मुख्य चिकित्सक अधिकारी। ये हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है। विद्यालय में दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख रूप से सहायक हैं शिक्षक, अभिभावक, निर्देशन एवं परामर्श। इसमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो डी है, निर्देशन एवं परामर्श क्या है? दास अवरोध की समस्या को रोकने में प्रमुख सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है निर्देशन एवं परामर्श द्वारा बताया जा सकता है क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, क्या करने योग्य है, क्या ना करने योग्य है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर आप सब लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे, मेरा मनोबल बढ़ाएंगे, तो मैं इसी तरह की क्लासेस आपको और भी अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ सपोर्ट